Hello everybody. Now this is एग्जाम टाइम. बाहर बहुत गर्मी है. कभी कभी बारिश आ रहा है. ऐसे ही टाइम में हम लोगों का एग्जाम भी आ चुका है. किसी किसी का एग्जाम खत्म भी हो चुका है. तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहा है. सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. कौन सा चैप्टर करे, कौन सा कम करे, कौन सा ज्यादा, which chapter is more important, which is less. In this regard, I want to say, ये दिल मांगे मोर. जितना करोगे उतना ही भरोगे. यही है रीत जिंदगी का. पूरे साल नहीं पढ़ा, एग्जाम के टाइम भगवान का नाम लिया, फायदा किसी का नहीं है. पहले बात यह है कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम, चाहे वो जिंदगी का हो या छोटा मोटा बोर्ड्स का हो, नो एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम. हर एग्जाम से हम लोगों को कुछ सीख मिलता है. एक्चुअली every day is an exam. सुबह नींद से जागना, वो भी कोई एग्जाम से कम नहीं है. उसके बाद टाइम पे स्कूल पहुंचना, अपना काम करना, सब कोई हर कुछ एक एग्जाम जैसा ही है. लेकिन हम लोग ज्यादा चिंतित है. वी आर मोस्ट वरीड अबाउट आवर बोर्ड एग्जाम्स. Yes, every year we are giving 3, 4, 5, 6 exams in schools, but board exam कुछ अलग सा ही है. Yes, nobody will ask what you have scored in the class 7 school exam. Everybody will ask what you have got in class 10 or class 12 board exam. Everybody, even your son, when they will come in hall. So we have to be more careful. We have to be more focused. We have to be serious. We have to be most importantly, we have to be honest to ourselves. I think if you are trying to be honest to yourself, then you can score high in the board exam. आपको हर दिन ठीक से अपना ड्यूटी निभाना है. जैसे खाते हो, जैसे सांस लेते हो, वैसे ही पढ़ाई को एक जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा. इसमें कोई शॉर्टकट हुए तो नहीं है. अब जैसे तुम लोग पूछ रहे हो, सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, फ्रॉम व्हिच चैप्टर्स मैक्सिमम मार्क्स में कम. Listen boys, listen girls, I cannot say this chapter is more important than the other. You have to go through each and every line of your textbook for any subject. ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स का टीचर है इसलिए मैं बोलूंगा कि मैथ्स इज मोर इम्पोर्टेंट. नो, नेवर. Every chapter, every subject is equally important for your board exam. ज्यादातर टाइम ऐसे ही होता है. जो so called good boys, they score well, they score high in the science subjects or the main subjects or the so called main subject, commerce subjects, but in languages
they cannot score. That's why उन लोगों का रैंकिंग में आगे जाना मुश्किल हो जाता है। So, सब सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को you have to give equally importance to all the subjects. Yes, it is possible. आप लोग ज्यादातर ऐसे दुनिया में आप लोग चलते हो कि लगता है इतना स्वैग में आप लोग चलते हैं, क्या हम लोग इंग्लिश पढ़े, हम लोग तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो क्या हम लोग इंग्लिश पढ़े, हम लोग तो ये हिंदुस्तान के मिट्टी से बना है, क्या हम लोग हिंदी पढ़े, अरे हम लोग तो बंगाली तो हम लोग कहाँ बंगला पढ़े। That is not the case. This mentality will not help you in the board exam. You have to study whatever there is in your syllabus. You have to study thoroughly. I'm not saying you that go to any institute or any good teacher and make a notes of the get notes from the art subject, that is English or Hindi or Bengali or any languages, and prepare that and you can do well in the exam. Not like that. मानो कि तुम कोई कोचिंग सेंटर में या इंस्टीट्यूट से कोई नोट्स ले लिया, कोई मानो हिंदी या बंगाली या कोई भी तमिल तेलुगु कोई भी लैंग्वेजेस का, and you have written these things in the board papers. What happened? The seasoned examiners know which notes are genuine and which are bought from some institutes or some well-known teachers. क्योंकि हर साल they are getting the same notes, तो इसमें आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होने का आशा बहुत कम होता है। क्योंकि अगर 10 बच्चे सेम नोट्स लिखते और एग्जामिनर को पता चल जाते कि ये उसका जेन्युइन नहीं है, ये बच्चे का जेन्युइन नहीं है, खरीदा हुआ है, तो मार्क्स पे तो थोड़ा असर पड़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है ना। इसलिए अगर तुम्हें नोट्स लिखना है तो खुद का नोट्स बनाओ, 2-4 को कंसल्ट करो और उसके बाद खुद का नोट्स बनाओ, तो उससे अच्छा नोट्स हो ही नहीं सकता। मेरे मानो ये दैट इज द बेस्ट नोट फॉर यू। और मैथ्स के लिए मैं तो बोलता हूँ कोई भी एक बुक एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी एक बुक अपने चॉइस के, जो बुक आपको सूट करे, कोई भी एक बुक आप थॉरोली प्रैक्टिस करो। सारे सम्स देखो, जो जितना सारे सम एग्जाम्पल में किया हुआ है, बहुत सारे सम ऐसा होता है कि वही सम आपको एग्जाम में फिर मिलने का बहुत चांसेस होता है। क्योंकि एग्जाम्पल में जितना सारे सम होता है ना, कोई भी अच्छा बुक में, क्योंकि उसमें वो बोर्ड में आया हुआ सम ही है, तो अगर उससे वही करके जाओ, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है सारे डिट्टो सम आ गया, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी सम आएगा तो उससे वही एक की जगह बी, 2 की जगह 5, ऐसे ही थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा। तो ऐसा तो तुम अगर साइंस लिए हो या मैथ्स लिए हो तो उतना आईक्यू तो तुम होपफुली तुम्हारे पास है ही कि उतना तुम समझ सकते हो कि ये हमको क्या करना है, कौन से टाइप का सम है, सारे टाइप में डालो। इतना कोई भी अगर चैप्टर कर रहे हो, देखो उस चैप्टर में कितना टाइप के सम्स है, अगर वो टाइप ये 3, 4, 5 टाइप का सम तुम्हारा हो गया ना, तो मानो जितना सारा सम्स आएगा वो वही टाइप में ही आ जाएगा, तुम्हें कोई अलग से टाइप में सम आने का चांस है ही नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी में तुम कर रहे हो तो देखो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब मैं क्लास 12 के लिए बोल रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, तो टाइप में ही तो है, टाइप को फॉलो करो तो सारे सम्स वही फॉर्मेट में आ जाएगा, तुम करके भी आ जाओगे, जितना भी बूढ़ा स्टूडेंट तुम हो ना, करके तो आ ही जाओगे। सारे चैप्टर्स को देखो, कौन सारे सम्स को देखो, ये जितना मानो कि 100 सम्स है ना, तो देखोगे 4-5 टाइप में ही आ जाएगा। तो ये 4-5 टाइप को पहचानो, कौन से सम कौन से टाइप में आ जाते हैं। अब वो टाइप को पहचानो तो सम तुम्हारा हो ही जाएगा, कोई चिंता का कोई कारण नहीं है, कोई टेंशन लेने का कारण नहीं है। एग्जाम के पहले
दोस्तों को फोन मत करो और दोस्तों का फोन भी मत लो, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम का जस्ट प्रीवियस डे क्या होता है, दोस्त का फोन जब आता है ना, ये तुमने ये सम किए हो, हेलो, हाँ हाँ मेरे तो ये सम हुआ नहीं है, हाँ देखते हैं उसमें क्या होता है, तुम जो सम किए हो वो भी भूल जाते हो, जो सम वो बोला है फोन पे कि ये सब किए हो नहीं हो, वो आएगा या नहीं वो भी पता नहीं है उसको, कोई बोर्ड का पेपर पता नहीं है, वैसे ही पूछ रहा है। क्योंकि एग्जाम के पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले तुम्हारा अंदर में क्या होता है, जो हुआ है उसके लिए तुम्हारा चिंता नहीं, जो नहीं हुआ उसके लिए तुम्हारा चिंता है। अरे छोड़ो ना यार, जो नहीं हुआ उसको जाने दो, जो हुआ है उसको ही स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले जो नहीं हुआ अगर वो करने जाओगे ना तो जो हुआ है वो भी जाएगा। तो जितना किए हो इतना दिनों में होपफुली तुम 80 to 90% कवर कर चुके हो, आई थिंक सो। तो 80 to 90% कवर किए हो मतलब तुम 80 to 90 तुम पाने के एलिजिबल हो। तो 10% को अब करने जाओगे ना ये एग्जाम के 2 दिन पहले, तो 80% भी रिस्क में आ जाएगा। अगर हो सके कर लो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी, बट अगर जो हुआ है उसको सुरक्षित रखकर ही आगे बढ़ो। और एग्जाम में अगर तुम्हारा एग्जाम 10 बजे है तो ये मान लो कि तुम्हारा एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट है, तुम्हें एग्जाम हॉल में 9 बजे के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम एग्जाम के टाइम तुम पहुंच गया हॉल में 9:45, 9:30, तो अंदर ही अंदर में तुम्हारा टेंशन आ जाता है, बच्चे लोग का टेंशन आ जाता है। इतना कूल दिखाने का कोई दरकार नहीं है कि देखो मैं 9 बजे घर से निकला, 9:30 तक स्कूल में आ पहुंचा। इतना कूल दिखाने का कोई दरकार नहीं है। थोड़ा टाइम हाथ में रखकर कम से कम आधा घंटा, कि तुम आधा घंटा कम से कम हाथ में रखकर तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। आजकल रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छे नहीं है, एकदम सुबह से जैम लगा होती है। तो तुम तो अब एरोप्लेन से एग्जाम हॉल में नहीं जाओगे ना, गाड़ी तो चलना भी चाहिए। और उस दिन एग्जाम के दिन सारे शहर का बच्चे, उसका पेरेंट्स गाड़ी लेकर आजकल निकलते हैं। कोई तो प्राइवेट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते, तो सबको गाड़ी एक ही टाइम घर से निकल रहा, तो उधर जाएगा कौन सा रास्ते से? रास्ते ही तो बड़ा नहीं है, रास्ते तो वही है जो था। तो क्या होता है, उसमें टेंशन आ जाता है। और एग्जाम के दिन टेंशन एकदम ही नहीं आना चाहिए। और पेरेंट्स लोगों के लिए बोल रहा हूं, कृपया थोड़ा पहले बच्चे को स्कूल तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी छोड़ दीजिए, लेकिन पहले थोड़ा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंच जाइए। क्योंकि बोर्ड का जो रूल्स है तो ये है कि अगर तो आप 10 बजे के 2 मिनट बाद भी अगर हॉल में पहुंचे, दिस इज फुल डिस्क्रिएशन, दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड that students are not allowed to enter the exam। अगर आपको पूरा इसका पैर छूना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को ये एंटर कर दो एग्जाम हॉल में, that is then it will go to the discretion of the school। so please एग्जाम के दिन आपको एग्जाम हॉल में पहले, कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन कोई टेंशन नहीं मांगता। ठीक है। और एग्जाम शुरू होने के बाद पहला 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, पढ़ो, तभी सोच लो कौन सा करे कौन सा ना करे, बाद में क्या करे क्या ना करे, क्या कितना मुश्किल है, बोलने के लिए कोई, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। पहले 15 मिनट जो हम लोग का जमाना में नहीं मिलता था, तो ये बहुत ही बोर्ड का अच्छा डिसीजन है। दे हैव गिवन 15 मिनट 15 मिनट्स टू द बॉयज और गर्ल्स और द स्टूडेंट्स टू डिसाइड व्हिच क्वेश्चंस टू आंसर, व्हिच टू नॉट।
अगर अब ये डिसीजन हो गया, मैं ये बॉल को चेस करूंगा, ये बॉल को खेलूंगा, ये बॉल को छोड़ दूंगा, तो तुम एग्जाम के टाइम तुम्हें और दिमाग पकाने का दरकार नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या टाइम है, इसमें वो या वो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना। तब जो अब स्टार्ट करोगे, मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, तुम पहले वही सम करो जिसमें आपका फुल कॉन्फिडेंस हो, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो आपको होगा ही होगा। ये पहले 3-4 सम्स ऐसे चूज करो, वही 15 मिनट में आपने चूज किया होगा कि ये सम्स, इसके बाद ये सम, इसके बाद ये सम करके, मतलब मैं मानो कि 5 ऐसे सम्स करके अपने एकदम पहले घंटे एकदम बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम अपने क्रीज में जम गया है, आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। तो आप पहले 1 घंटा एकदम दमदार एग्जाम दो, शानदार एग्जाम दो, आपके पूरा एग्जाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि आप क्रीज में सेटल कर गए। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ स्कोरिंग हाई इन एनी एग्जाम, स्पेशली मैथ्स एग्जाम, ठीक है। और कोई सम्स आ नहीं रहा है, मानो कि जाकर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए बाद में देखेंगे, थोड़ा जगह स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट सम स्टार्ट कर दो। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइम इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि सबका पास ही वही तुम्हें सेम टाइम ही मिलता है, तो उसको भी तो आपको चिंता में रखना पड़ेगा, उसको भी आपको बहुत महत्व देना पड़ेगा, ओके। एग्जाम के पहले आपको जो टॉयलेट वगैरह यूज करना है, तो अगर कर लिया करोगे तो थोड़ा इसके लिए टाइम सेविंग्स रहेगा। और आखिर तक आपको अपना कूल बना के रखना पड़ेगा। हाइपर होने से किसी का फायदा नहीं। डोंट बी हाइपर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एनी एग्जाम, ये आपको काबू रखना पड़ेगा। और एग्जाम के पहले दिन और ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स, प्लीज all homemade normal food, no online food, only homemade normal food, एकदम ऑर्डिनरी फूड, जो आपको ये बॉडी टेम्परेचर को लो रखे, क्योंकि बाहर में बहुत ही गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। एग्जाम हॉल में तुम्हें एसी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, काम भी नहीं कर सकते, ऐसा भी हो रहा है। तो तुम्हें अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अपने कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हें बहुत ही ऑर्डिनरी फूड खाना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ठीक है, कोई हेवी फूड एकदम ही नहीं, ओके। होपफुली दिस विल हेल्प यू। एंड जो फॉर्मूलाज अपने मतलब है कोई भी चैप्टर्स में, वो अपने कोई कॉपी में नोट कर, और फॉर्मूला एक बार देख के जाओ, कि सो दैट इट इज नॉट इन माइंड बट रेदर इन द फिंगर टिप्स। जब भी कोई फॉर्मूला का जरूरत पड़े आपका एकदम तुरंत आ जाए, ठीक है। होपफुली दिस विल हेल्प यू। फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स you can let me know. I will try to help you. So all the best to all the examiners, all the examinees, and all the examiners also, so that we can give you, we the examiners always want to give you the good marks, but for that you have to write correct answer in the answer sheet. हम लोग सब तुम लोग को मदद करने के लिए है, एंड भगवान भी सबका ही भला चाहता है। सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। एंड ये सोचो कि एग्जाम, एंड दिस इज द मेन पॉइंट, एग्जाम ऐसा नहीं कि तुम्हारा गलतियां, तुम्हारा कमियां, तुम्हारा जो इनफिशिएंसी वो दिखाने के लिए, वो हम लोग देखने के लिए ढूंढ के, ऐसे लिए इसके लिए एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम इज नॉट फॉर दिस पर्पस कि उसका क्या गलती है, उसका क्या कमी है, वो हम लोग देखे और मजा ले, इसके लिए एग्जाम है नहीं। एग्जाम इज फॉर
yourself. Exam is for you to showcase your talent. ये एक ऐसा जगह है जहां तुम अपने टैलेंट को दिखा सकते हो, तुम दूसरे से बेहतर हो वो प्रूफ कर सकते हो. तो ये शुड टेक इट इन ए पॉजिटिव वे. ओके, एग्जाम ऐसा जगह नहीं है कि तुम अपने तुम्हारा ये वो खराब देख के हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये एक सोचो, पूरा माइंड गेम है ये. अगर तुम सोचोगे ये जगह है तो मैं तो बहुत खराब से सबके सामने आ जाऊंगा, मेरा कंडीशन खराब है सबको पता चल जाएगा, तो ये वो एक दूसरा सोच है. लेकिन अगर तुम सोचोगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, मेरे को ऐसा मौका मिला है जिसमें मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं. दिस इज द डिफरेंस इन द साइकोलॉजी. हाँ, ऐसा अगर लगेगा कि सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, दिस इज एक साइकोलॉजी एंड दिस इज अनदर साइकोलॉजी. दैट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरे को मौका मिला है, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ. होप you understand the difference and we will to excel in the exam. All the best my boys, all the best my students. भगवान आपका साथ हो.